मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। क्यों? नियम यही है। आज बहुत सारे साधु सन्यासी चारों तरफ जो फैले हुए हैं, जिन पर आप बहुत भरोसा रखते हैं, इसमें भी 90% सब अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। केवल पेट चलाने के लिए, जीविका के लिए ये ढोंग रचाए बैठे हुए हैं। उनके पास और कोई साधन नहीं है भोजन का, इसलिए गेरुआ वस्त्र पहनना या नंगे घूमना ये उनका व्यवसाय है। बिना ज्ञान प्राप्ति के हमारा धर्म बेकार है। हमारे कृष्ण की उपयोगिता हमारे ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम फिर वही मंदिरों में माला फूल लेके खड़े रहेंगे, लेकिन कृष्ण की बात मानने को तैयार नहीं होंगे। माँ बाप की पूजा तो करते हैं, लेकिन सुबह शाम जूता चप्पल चला के क्या फायदा? जूता चप्पल न मारो भाई, पूजा भी मत करो, ठीक है, लेकिन जूता चप्पल तो न मारो। जिस बात से सदगुरु श्री कृष्ण कहते हैं, मना करते हैं, उसे तो हमें मानना चाहिए, लेकिन आप नहीं मानेंगे। क्यों? कि आपके पुराने संस्कार हैं, आपके परिवार में यही होता आया है, आप कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए शेष जीवन जो बचा है आज के बाद से, ये नष्ट ना हो, दुख और न भोगना पड़े। हमारी शिक्षा इतनी है। अगर ये बात कहीं अटकती है थोड़ी सी, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। नहीं तो आज जैसे 15 वर्ष से मेरी बात नहीं समझ में आई कि 5 मिनट पहले क्यों आना चाहिए क्लास में, तो ऐसे ये भी हमारा तीर बेकार जाएगा। जो अभी तक बोला, ये भी इसका कोई मूल्य नहीं होगा आपके लिए। यदि इसको ग्रैस्प करते हैं, पकड़ते हैं, तो इसका कोई मूल्य है और आपके जीवन में काम आएगा, आपके जीवन को बदल देने के लिए पर्याप्त है। शुरू में ऐसा लगता है कि आप कुछ एक अजूबा काम करने जा रहे हैं। धीरे धीरे जब साहस बढ़ जाएगा तो आपके मन का भय समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। विज्ञान किसे कहते हैं? जो देखो इंद्रियों के माध्यम से, समझो दिमाग से, अनुभव करो शरीर से, मन से, तब मानो। तो ये विज्ञान है। आप अनुभव करो, देखो, तब मानो। देखने के लिए आप मुझे ही एक उदाहरण के रूप में देख सकते हो, या उसे अपने जीवन में मेरे कहे हुए नीति नियमों का पालन करके अनुभव कर सकते हो। यदि फिर भी अपनी बुद्धि ज्यादा तेज समझ में आती है, तो जैसा आप तक जी रहे थे आगे जियो। कौन मना कर सकता है किसी को? तो सारांश केवल इतना है, योग का अर्थ कभी भी हाथ पांव हिलाने से ही नहीं रहा। हम हाथ पांव को इसलिए हिलाते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, रोग ना हो। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप दुनिया के सारे सुख भोग सकते हैं। मन शांति में रहेगा तभी सारे सुख आप भोग सकते हैं। अन्यथा सुख के सारे साधन रहते हुए आप भोग नहीं पाएंगे। सब कुछ है लेकिन व्यर्थ है। अब इस बात को आप ठीक से समझ रहे होंगे कि हाँ, ये सच्चाई इसमें है या नहीं है। तो मेरा कहना है कि ईश्वर के द्वारा बनाए हुए कुछ नीति नियम को जानो, सीखो, समझो। जो कुछ उनके निर्देश हैं
उनको जीवन में पालन करने के लिए कोशिश करो। जितना संभव हो सके इसमें तुम्हारा लोभ रुकावट बनेगा, लेकिन ये लोभ कुछ तुम्हें देगा नहीं सिवाय नुकसान करने के। लोभ से तुम कुछ ज्यादा पा जाओगे ऐसा नहीं है, तुम्हारा नुकसान ज्यादा होगा। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा सुरक्षा और विकास के लिए खड़े थे, औरों के लिए कृष्ण को कोई चिंता नहीं थी कि लोग मारे जाएंगे युद्ध में या दुखी हैं, कृष्ण को कोई चिंता नहीं थी। चिंता केवल एक की थी, जो उनका परम शिष्य था अर्जुन। ठीक उसी प्रकार जब एक शिष्य सद्गुरु की शरण में जाता है और निश्चल निष्कपट होकर के श्रद्धा स्नेह रखता है, तो उसके बहुमुखी विकास तथा कल्याण के लिए सद्गुरु अपने सारे नीति नियम लगाता है, खुद उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है। आज तक का यही रिकॉर्ड है हमारे धर्मशास्त्र का। यदि आप इन बातों में कुछ वजन समझते हैं, गीता का महात्म कुछ मानते हैं, तो इन बातों को सुनिए, समझिए और ऐसा ही कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि, अपनी स्वार्थ परायणता, अपना विवेक नहीं कहता है सब करने के लिए, तो भाई कोई भी क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही सारा कर्म करता है और उसी प्रकृति के अनुसार प्राप्ति करता है। तो आप अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव बदलें, सुने, समझें। ज्ञान बार बार इसीलिए दिया जाता है कि आप इसका अनुकरण करके बची हुई जिंदगी में खुशहाल हो जाएं और पूर्णता को प्राप्त हो, पूर्णता, पूर्ण बन जाएं। ईश्वर दर्शन पहले होगा, आत्मस्वरूप का दर्शन पहले होगा, मोक्ष की प्राप्ति पहले होगी, उसके बाद पूर्णता का अनुभव आप करेंगे। कैसे करेंगे? अपनी छोटी छोटी कमियों को देखते हुए उनको निकालते जाइए, अपने खोट को निकालिए। चावल में पत्थर मिला, चावल को आप नहीं निकालते, पत्थर को एक एक निकालते हैं, टुकड़े को। धीरे धीरे शुद्ध चावल पच जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने अंदर से दुर्गुणों को कोशिश करें निकालने की। अपना दुर्गुण दिखलाई नहीं पड़ता, विवेक है नहीं, अंतर प्रज्ञा जागृत हुई नहीं, इसलिए तुम जो करते हो वही अच्छा लगता है, वही सही समझ में आता है। ठीक है, यदि तुम फिर भी दुखी हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे विवेक में कहीं भूल है, तुम्हारा विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, प्रज्ञा जागृत नहीं हुई। ये बाहर की बात सुन करके प्रज्ञा जागृत नहीं होती, ये अंदर की चीज है। जैसे गुलाब के फूल की खुशबू ऊपर के सेंट देने से नहीं आती, ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला है। खुशबू उसकी प्राकृतिक गुण है। उसी प्रकार से जब आप सद्मार्ग पर चलोगे, सद्गुरुओं के साथ श्रद्धा स्नेह रखोगे, छल कपट त्याग कर, तो ये अंतर प्रज्ञा स्वतः जागृत होगी। दुनिया का कोई भी पुस्तक, धर्मशास्त्र, प्रवचन सुनकर प्रज्ञा जागृत नहीं होती। हाँ, सुयोग बनता है कि आपके अंदर प्रज्ञा जागृत हो जाए। मेरा सिर्फ इतना ही आपके साथ समझाने का प्रयास है कि अज्ञानतापूर्ण काम जो थोड़ा भी समझ में आया हो, उनका त्याग करना अच्छा है। ज्ञान वाली बात
जब मौका मिले तब उसको लो और अपने जीवन में उतारो। प्रतिदिन गीता 10 श्लोक 20 श्लोक पढ़ो, उसका कोई लाभ नहीं है। एक श्लोक को भी पढ़ करके यदि जीवन में उतारा तो उसका लाभ है। सारे जीवन तुम पाठ पढ़ते रहो गीता का, रामायण पढ़ो, राम की कहानी को पढ़ो और बाप को गालियां देते रहो। जो राम पिता की बात सुनकर 14 वर्ष जंगल में रहे, उनके आदर्श को तुम नहीं स्वीकार कर रहे हो, बाप को गालियां देते हो, मारते हो, पीटते हो, अवज्ञा करते हो, तो इस प्रकार का रामायण पाठ किस काम का? इस प्रकार का गीता पाठ किस काम का कि कृष्ण जो कहते हैं उसे ना मानो, अपनी मर्जी का करो, मथुरा की पूजा करो, कृष्ण जहां जहां गए हैं वहां की पूजा करो, वहां बिल्डिंग बना दो, लेकिन उनकी बात मत मानो। जो वो कह गए वो हम नहीं सुनते। उस धरती की पूजा होगी जहां कृष्ण गए। तो हमारी कमियां आप अपने विवेक से सोचो कि मैं जो कहता हूं इसमें कहीं भूल है क्या? यदि भूल समझ में आती है तो मत सुनो, सुनी हुई बात को भी छोड़ दो। यदि समझ में आता है कि नहीं मैं जो कहता हूं ये यथार्थ है, मानने के योग्य है, तब आपको मेरी बात माननी चाहिए। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।